नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश। लॉकडाउन पार्ट 2। पूरे देश में इस वक्त कोरोना से जंग जारी है। हर मोर्चे पर सरकार अपनी तरह से कोशिशें कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द कोरोना को हम रुखसत कर सकें। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। आइए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां के हालातों पर नजर डालते हैं और हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे उत्तर प्रदेश का हाल। तो भट्ट साहब, क्या है अभी तक की ताजा जानकारी उत्तर प्रदेश की? देखिए, 1955 केस कुल उत्तर प्रदेश में है इस समय जी, जो कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केस है जी। टोटल केस में टोटल मरीज 1955 जी, इसमें 1589 मरीज जो है वो एक्टिव केस है और तकरीबन 350 के ऊपर मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। जी, ये फिगर है और 31 लोगों की मौत हुई। जी, ये वर्तमान में इस तरह का फिगर है जी। और सरकार जो है लगातार बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक करके वो जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। सबसे पहले तो अस्पतालों को बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मरीजों की जो संख्या है वो आगे बढ़ने वाली है जी, क्योंकि 12 घंटे में तकरीबन 82 मरीज उत्तर प्रदेश में नए आए हैं। यानी 100 का जो आंकड़ा है वो ज्यादा है, यानी कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल तस्वीर साफ है। सरकार को इस चीज का अब अंदेशा हो गया है कि कहीं न कहीं मरीजों की संख्या अब बढ़ेगी। 59 जिले प्रभावित हैं, यानी जिलों की भी जो संख्या है वो भी कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है। तो अब इस स्थिति में सरकार बड़े पैमाने पे तैयारी करने के लिए सोच रही है। आइसोलेशन बेड बढ़ाने की बात कर रही है। आज यूपी सीएम ने कहा है कि सभी अस्पतालों को कोविड-19 में कन्वर्ट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। लेकिन समस्या बस वहीं आके रह जाती है। उत्तर प्रदेश मेडिकल कारपोरेशन अभी किसी एक चीज का टेंडर नहीं कर पाया। भारत सरकार से अभी इनको कोई भी चीज नहीं मिल पाई। अगर थोड़े से पीपीई, थोड़े से रैपिड टेस्ट किट की बात अगर करें, उसमें भी वो किट जो है अनफिट हो गई। तो समस्या ये है कि जब तक उत्तर प्रदेश के पास हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है अस्पतालों में, तो फिर कैसे ये बात बनेगी? इस चीज की कहीं न कहीं चिंता यूपी सीएम को है। और जिस तरह से आगरा की स्थिति खराब हो रही है, सहारनपुर की स्थिति बिगड़ रही है, और सबसे जो दयनीय स्थिति है वो आगरा और कानपुर की, यानी कानपुर में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, कहीं कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो चीज है, आगरा में भी अभी वहां के मेयर ने जिस तरह से वुहान बनने की बात कही और अपने आगरा को बचाने के लिए वो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से, वो उसकी भी दशा आप देखिए। तो निश्चित रूप से ये जो बड़ा सवाल है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कब बढ़ाएंगे, कब उसकी व्यवस्था करेंगे, तो ये चीज होता दिख नहीं रहा है। और साफ तौर पे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब उनको लगता है कि अस्पतालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, स्लैब है उसको बढ़ानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। भट्ट साहब, एक बात हमने नोटिस की है कि एक वो वक्त भी था जब आगरा मतलब रोल मॉडल बनने वाली स्थिति में था कि देश में आगरा में जिस तरह से मुस्तैदी से काम किया गया और मरीजों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर रह गई थी और जिस तरह की वहां पर कोशिशें की गई, लेकिन एकाएक जो वहां पे मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला गया। और आज तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि जल्द ही उपाय नहीं किए गए या तत्परता नहीं बरती गई तो वो हो सकता है कि भारत का वुहान बनकर उभरे आगरा शहर। तो आखिर क्या वजह रही, क्या खामी रह गई, क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि अचानक जो है आगरा इस वक्त जो है सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश में? आगरा में उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले मरीज थे वो आगरा में पाए गए और आगरा में जिस तरह से लगातार संक्रमण फैलता गया, पहले तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर संक्रमण कहीं न कहीं धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो उस बढ़ने की स्थिति में कहीं न कहीं वह चीज बेकाबू हो गई और जब स्थिति बेकाबू हुई तो एकदम से बेकाबू होती चली गई, क्योंकि आगरा एक बड़ा शहर है, सघन एरिया है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी है और कहीं न कहीं शहर जो है वो कहीं न कहीं सघन है। तो उसको लेकर ये जो तैयारी थी इनकी संक्रमण को रोकने की,
उसका ये अंदाजा सरकार को नहीं था। जी। और यही कमोवेश स्थिति कानपुर में भी है। जी। कानपुर में लगातार 50 मरीज पाए जा रहे हैं जी। और ये 50 मरीज कहीं न कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। तो अब सरकार अब चेती है, उसकी समझ में आ रहा है कि संक्रमण इन जनपदों से ज्यादा आ रहा है और इनको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब पेशेंट ज्यादा निकलेंगे तो उनको अस्पतालों में भर्ती करना पड़ेगा। जी। अब सरकार के सामने दोहरी समस्या आ गई है। जी। एक तो कोरोना से लड़े और दूसरे जो लोग गंभीर रोगों से ग्रसित हैं जी। उनसे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि हॉस्पिटल सब बंद है, डायग्नोस्टिक सेंटर सब बंद है, किसी का इलाज नहीं हो रहा है। तो अब ये जो समस्या है जी। ये कहीं न कहीं सरकार के सामने बहुत ही विकट स्थिति है और जी। इसका कहीं अविनाश अंदाजा नहीं था। जी। साफ तौर पर इस बीमारी को लेके जनवरी के महीने में भारत सरकार के जब बिल्कुल खास तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग की प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फरवरी तक वो कैसे आए, तो निश्चित रूप से उनको इस भयावह स्थिति की जानकारी नहीं थी। ये आकलन नहीं कर पाए कुल मिला के, यदि कि कितनी स्थिति खराब हो सकती है इस चीज का, यदि थोड़ा सा भी उस स्थिति को भांप लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। और मेरे को सबसे बड़ी बात ये, आखिरी सवाल भट्ट साहब, ये कि जैसा आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में हालात हैं और अब वो घड़ी भी करीब आ रही है, 3 मई भी आने में अब वो वक्त रह नहीं गया है जब जिस दिन कहा गया जा रहा है कि लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन हालात जो ऐसे हैं, जो लॉकडाउन की दूसरा चरण भी जो है उसमें भी जिस तरह से मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, तो स्थिति बिल्कुल भी ऐसी है नहीं कि लॉकडाउन खोला जाए। और यदि खोला जाता है या थोड़ी सी छूट ज्यादा दी जाती है या इस तरह की चीजें, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में सरकार अभी लॉकडाउन खोलने की स्थिति में है। संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा भट्ट साहब आपसे। अविनाश, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये कहीं न कहीं जी देश की के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी इस सवाल को, इसका प्रश्न जो आपने किया है उसका उत्तर जानना चाहती है जी। और वो ये कह रही है कि क्या लॉकडाउन पार्ट 3 होगा जी। इस तरह से आज प्रधानमंत्री ने तमाम जो देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात उन्होंने की है और सीधे तौर पर उनकी बातों को सुना है, उनकी राय को सुना है। बहुत सारे उसमें मुख्यमंत्रियों ने इस राय दी थी कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन समस्या कितनी विकट आने वाली है। हमारी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर सारे देश में जो बच्चों का शैक्षिक जो कैलेंडर है वो गड़बड़ हो गया है, तो घरों में रह के ऊब गए हैं। तो ये पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको कब तक आप घरों में रोक सकते हैं, वो उबल आएगा, बाहर निकल आएंगे। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन पार्ट नहीं, लॉकडाउन भाई जरूर होगा, यानी कि 3 नहीं होगा, हाँ 1/2 होगा, बिल्कुल। कुछ दिनों क्या मिलेगी, कुछ दिनों की यानी कुछ दिनों के लिए और आगे मियाद बढ़ाई जा सकती है, 1 हफ्ता और बढ़ा दें या फिर आगे देखें तो 2-4 दिन के लिए और बढ़ा दें। इस तरह से धीरे धीरे ही चीजों को काबू में लाना ही उचित होगा और ये जरूरी भी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ही स्थिति संभली हुई है भट्ट साहब। यदि आज ये इतनी सख्ती नहीं की जाती और इतनी तमाम प्रयास नहीं किए जाते तो स्थिति कुछ और होती। बहरहाल सरकारें भी चिंतित हैं और हमें भी चिंता है कि देश की ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही बात है जी कि हमें जो कामयाबी मिली है जी, इसको आंशिक रूप से अगर कहा जाए, अमेरिका, इटली और अन्य ब्राजील देशों के मुकाबले, इंग्लैंड के मुकाबले, तो निश्चित रूप से ये कामयाबी उसी लॉकडाउन की वजह से मिली। और दूसरा जो प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हॉट स्पॉट क्षेत्रों को उन्होंने, आज महाराष्ट्र की हालत आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार वहाँ कोविड-19 कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जरूर है, लेकिन हर चीज की अविनाश एक सीमा होती है। बिल्कुल, ये चीजें आप समझिए। अगर कोई आदमी को 3 महीना 2 महीना घर में बंद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो अपने आप को खाने में महसूस करे। विकल्प तो ढूंढना ही होंगे ना, लेकिन विकल्प तो भट्ट साहब ढूंढना ही पड़ेंगे। मुझे संकेत मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से आज इशारा किया है, कुछ शर्तों के बाद उन जगहों पर बिल्कुल जो जगहें कोरोना से मुक्त हैं, जी सही बात, खोला जा सकता है, वो भी खोला जा सकता है और लोगों को भी समझना होगा कि ये लॉकडाउन है, ये उनके भले के लिए। दूसरी बात, एक चीज और समझना होगी कि यदि
सरकार या किसी कुछ शर्तों के साथ यदि कोई छूट देती भी है तो उस छूट का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क पहने जाए। और अभी भी, क्योंकि खतरा टला नहीं है, खतरे को समाप्त होने में कई महीने लग जाएंगे, भले ही लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिल जाए या लॉकडाउन खुल भी जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी तरह से आप हमें अपडेट करते रहिएगा अपने राज्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में कि वहां पे क्या हालात हैं, और चीजें जल्द से जल्द अच्छी हो जाएं, ठीक हो जाएं, पटरी पर वापस गाड़ी आ जाए। यही हमारी कामना है, यही हमारी उम्मीद है, और सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और हमारी भी जवाबदारी बनती है कि सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से हम पालन करें, तो निश्चित ही ये लड़ाई हम जल्द ही जीतेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।